ओम नमः शिवाय। शिव सूर्योदय शास्त्र स्वर विज्ञान। नाड़ियों के नाम तो हम कह चुके हैं, अब वायुओं के नाम कहते हैं। हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु विद्यमान रहती हैं। तो वो वायु कौन सी है? प्राण, अपान, समान, उद्दान और व्यान। ये 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर में विद्यमान है। इनकी लोकेशन, इनका स्थान शरीर में कहाँ है, वो आगे आने वाले वीडियोज़ में मिल जाएगा। अब ये जो 5 प्राण हैं, उनके फिर 5 उप प्राण हैं। वो 5 वायु हैं। एक तो ये तो मुख्य प्राण हो गए। मुख्य प्राण के भी आगे 5 उप प्राण हैं। उनके नाम है नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। ये हो गए 5 उप प्राण। प्राण नाम का वायु सदा हृदय में रहता है। जो प्राण वायु है हमारी हृदय में रहती है। अपान वायु कहाँ रहती है? गुदा स्थान में। समान वायु कहाँ रहती है? जो नाभि है, जो हमारा नाभि के अंदर, वहाँ पे रहती है। उदान कंठ के बीच में और व्यान सारे शरीर में फैले हुई हैं। ये 10 वायु प्रधान है। मतलब प्रधान वायु क्या है? मेन मुख्य प्राण कौन से हैं? ये हो गए। इनके स्थान हमने बता दिए हैं। एक बार दोबारा बता देते हैं। प्राण नाम का वायु सदा हृदय में रहता है। प्राण हमारे हृदय में रहेगा। अपान हमारा गुदा स्थान में, मलद्वार में, वहाँ रहेगा। समान वायु हमारे नाभि में, समान वायु नाभि में। उदान कंठ में और व्यान सारे शरीर में फैला है। ये हो गए हमारे 5 मुख्य प्राण। अभी ऊपर प्राण और आदि 5 वायुओं के स्थान कह दिए हैं। अब नाग आदि 5 मुख्य वायुओं के स्थान कहता हूँ। अब जो इसके जो प्राणों के हैं, उप प्राण हैं, उनके स्थान कहाँ कहाँ हैं शरीर में, वो कहाँ कहाँ विद्यमान है, उनकी जगह लोकेशन आपको बताते हैं। डकार लेने में जो वायु काम आती है उसी का नाम नाग है, नाग वायु है। जिससे पलक खुलते हैं और बंद होते हैं उसका नाम है कुर्म वायु। कई बार सदगुरु कहता है कुर्म नाड़ी, कुर्म नाड़ी, तो वो होगी हमारी जिससे पलक झपकते हैं। छींक लेने में जो वायु काम आती है उसका नाम है कृकल। और जम्भाई मतलब उबासी लेने में जो वायु काम आती है उसका नाम है देवदत्त। धनंजय वायु सारे शरीर में फैली रहती है। इसी कारण मृत देह लाश को भी वह नहीं छोड़ती। ये 10 वायु देह की सब नाड़ियों में जीव रूप होकर घूमती रहती हैं। अभी आपको पता लग गया ना कि हमें छींक कौन सी नाड़ी के कारण आती है, पलक हम कौन सी नाड़ी के कारण झपकाते हैं, और उबासी या जम्भाई लेने में हमारी कौन सी वायु काम आती है, और ढकार लेने में हमें कौन सी वायु काम आती है। ये 5 नाड़ियों के हमने उप प्राण, मेन मुख्य प्राणों के उप प्राणों का भी वर्णन इसमें कर दिया है। तो इस प्रकार ये है 10 वायु हैं, उनका हमने वर्णन कर चुके हैं इसमें। ये 10 वायु देह की सब नाड़ियों में जीव रूप होकर घूमती हैं। क्योंकि मेन मुख्य प्राणों के कारण है हमारा शरीर, मुख्य प्राणों के कारण चलता है, और उसके जो उप प्राण हैं उनके कारण, जैसे पलक झपकाना, जम्भाई लेना, डकार आना और मल त्यागना, ये सब उनके उप प्राणों के कारण होते हैं। देह के मध्य भाग मध्य प्राण का संचार प्रकट है। उसे बुद्धिमान, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन 3 नाड़ियों से ही माने। देह के मध्य प्राण का संचार प्रकट है। जब देह में प्राण प्रकट होता है तो वह कौन से उसमें रहेगा? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, मेन 3 मुख्य नाड़ियों में ही चलता रहता है। देह के बाईं ओर ईड़ा और दाहिनी ओर पिंगला। ईड़ा वामावर्त और पिंगला दक्षिणावर्त में स्थित है। वामावर्त मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो नाड़ी स्थित है उसका नाम हो गया ईड़ा, और पिंगला दक्षिणवर्त से स्थित है, मतलब अपने दाहिने हाथ की ओर स्थित है। ईड़ा में शशि, पिंगला में रवि और सुषुम्ना स्वयं शिव स्वरूप है, जिसमें हंस रूप से शंकर विराजमान है। अभी आगे बताया गया है कि ईड़ा शशि मतलब ईड़ा में होगा चंद्रमा, और पिंगला में रवि, रवि मतलब सूर्य। ईड़ा नाड़ी को चंद्र और पिंगला नाड़ी को सूर्य नाड़ी कहते हैं। और सुषुम्ना स्वयं क्या है? शिव स्वरूप है। जब हमारे जो श्वास जो है अगर सुषुम्ना में चलता हो तो हम उसको क्या कह देंगे? शिव स्वरूप है। सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है, और वो नाड़ी जब चलती है तो हमें ध्यान लगाना चाहिए। और इसी में जो जिसमें हंस रूप से होकर, हंस मतलब हो गया आपका आत्मा रूप में होकर शंकर विराजमान है। सुषुम्ना नाड़ी जब चलती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना में हंस रूप मतलब आत्मा के रूप में जो है शंकर विद्यमान रहता है।
स्वर के निकलने में हंकार आता है और सकार स्वर के भीतर जाने में। अभी इसमें बताया गया है कि जब हम सांस को, स्वर मतलब सांस को निकलने जब बाहर जाता है तो हंकार और सकार, जैसे हम बोलते हैं सो हम, ऐसे इस स्वर के निकलने और बाहर निकलने में सोहम की हमारी ध्वनि होती रहती है, जो कि चलता रहता है सोहम का जाप। हकार शिव स्वरूप है और सकार शक्ति स्वरूप है। एक क्या है, शिव के स्वरूप है, दूसरा शक्ति। शिव और शक्ति, ईड़ा और पिंगला, इन्हें कहा जाता है। बाईं नाड़ी को चलाने वाला चंद्रमा शक्ति रूप में विद्यमान है और दाहिनी नाड़ी को चलाने वाला सूर्य शंकर रूप में विद्यमान है। अभी आगे बताया गया है कि जो हमारी जो ईड़ा नाड़ी है उसमें जो श्वास चलती है, उसमें जो स्वर चलता है वह चंद्र स्वरूप है, शक्ति मतलब देवीय रूप हो गया। और जो हमारा दाहिनी ओर जो नाड़ी चलती है, दाहिने नाक से जो श्वास चलती है, उसको क्या बोला गया है, शिव स्वरूप, सूर्य स्वर बोलते हैं उसको, शिव स्वरूप है, वो शंकर रूप है, शंकर का। देखो एक तो शक्ति होगी, दूसरा शंकर हो गया। शक्ति रूप और शंकर रूप दो हो गए ना। शक्ति मतलब लेफ्ट वाली ईड़ा नाड़ी, और शंकर हो गया राइट वाला सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी। तो ये हो गया नाड़ियों का शिव और शक्ति का स्वरूप बताया गया है कि किस तरह से हमारे ईड़ा नाड़ी शक्ति स्वरूप है और पिंगला नाड़ी शिव स्वरूप है। श्वास में नके रहते समय जो दान बुद्धिमानों द्वारा किया जाता है, उस दान से इस जीवलोक में करोड़ों गुना फल मिलता है। जब जिस स्वर से, जिस नाक से सांस चल रही हो, उस समय जो दान दिया गया बुद्धिमानों द्वारा, उसका है लाखों करोड़ों गुना फल हमें मिलता है। ये दान देने का भी एक चीज़ बता दी गई है इसमें कि हमें दान कब देना चाहिए। आगे बताया गया है कि हमें दान कब देना चाहिए। दान हमें क्या है, सांस को अंदर खींच करके सकार स्वर के भीतर, मतलब स्वर के भीतर जाने खींच करके हमें दान देना चाहिए। दान कैसे देना चाहिए, सांस को, जो सांस चल रही है उसको अंदर खींचिए और दान कीजिए। ये दान देने का तरीका बताइए।